के बाद क्या होता? माँ के गर्भ से जब बच्चा बाहर निकलता तो रोने लगता कि हाँ कहाँ कहाँ, यानी हम कहाँ थे और कहाँ चले आए। इस माया मोहक वस्तुओं को देखकर, दुनिया के चकाचौंध को देखकर बच्चा उसी में भूल जाता। अब माँ के गर्भ के अंदर जो वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति, अब उसको भूल करके खेलने में, खाने में, शादी में, विवाह में, घर मकान बनवाने में, पैसा रुपया कमाने में, रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी, यानी इनको सबको अब इसी में फंस गया बच्चा। महात्मा जब आते हैं तो जीवों को समझाते हैं कि वो काम कर लो जो माँ के गर्भ में वादा करके आए थे। फिर भी जीव नहीं चेतता। महात्मा कहते हैं कि यदि इस बार मनुष्य शरीर मिला हुआ, जीवात्मा का उद्धार नहीं करोगे, अपना कल्याण नहीं करोगे, तो जीवात्मा तुम्हारी फिर नरक और 84 में चली जाएगी। कल्प कल्प भर एक एक नरका। नरकों में बहुत पीड़ा होती है। बड़े बड़े राजे महाराजे, जमींदार, जागीरदार, तालुकेदार, लोग जो बुरे कर्म कर दिए आज नरकों में जलाए जा रहे, सड़ाए जा रहे, काटे जा रहे हैं। उनके चिघाड़ने की आवाज़ 10-10 मील तक जाती है। आप कहेंगे हमको सुनाई नहीं देता। सुनाई देता उनको जो सच्चे संत महात्मा होते, जिनकी दृष्टि खुली रहती है, उनको जीवों की चिघाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। एक बार राजा जनक स्थूल शरीर को छोड़ करके धर्मराज के साथ जा रहे थे। रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार सुनाई दी। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कि ये कैसी चीख पुकार सुनाई दे रही है। धर्मराज ने कहा कि यहाँ जीवों को नरकों में सजा दिया जा रहा, कष्ट दिया जा रहा। तो उन्होंने पूछा कि इससे निस्तारण इसका कैसे होगा, कोई उपाय बताइए। धर्मराज ने कहा कि कोई महात्मा यदि अपनी एक घड़ी सुमिरन का फल दे दे तो जीवों का उद्धार हो सकता। लिखा हुआ धन्य धन्य राजा जनक हैं जिन सुमिरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरते पापी तरह ने। 2.5 घड़ी सुमिरन का फल राजा जनक ने दिया और नरकों से, नरक से जीवों को निकाल ले।